जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। ठीक है, आज मैं आपको लेकर आया हूँ आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें, और 4.2 समझिएगा। 4.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हमने क्या किया है, लाइव सेशन में कंप्लीट किया था, लेकिन वो पूरी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसका क्वेश्चन 1 हो गया था और 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल थे, तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे आपके। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और 2 में भी करा दिए थे, लेकिन उसके भी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। अब हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। किसके पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके मतलब जो पार्ट है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा ऊपर। यार देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है, जरा समझिएगा। एक आयताकार, क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। इस चीज को समझिएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर है। ठीक बात, ये चीज समझ गए होंगे। कितना है? 528 मीटर वर्ग मीटर है। ठीक है, और क्या निकालना है उसका, और इसकी क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या निकालना है? एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, एक चित्र बना लेता हूँ जिसकी सहायता से आप अच्छे से समझ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आयताकार आप समझ ही रहे हैं। आयत क्या होता है? एक आयत है। क्या है? आयत है आपका। ठीक बात, इसकी लंबाई है ये। ठीक, और ये इसकी क्या है, इधर देख लेता हूं, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, यानी कि ये इसकी बराबर है इसके, और ये इसकी चौड़ाई इसके बराबर है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की बजाय बराबर होती हो, या यूं कहे तो जिसकी आमने सामने की बजाय बराबर होती है। ठीक है, और जो है जिसकी लंबाई ये वाली इसके समान और चौड़ाई के समान। ठीक है, और इसको आयत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें निकालना आपको क्या है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है। ठीक है, क्या दिया है? क्षेत्रफल। कितना दिया है हमें? क्या दिया है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, बेटा समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे 12 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक, मीटर स्क्वायर समझ गए क्या है? 528 मीटर स्क्वायर ये हमें दिया गया है। ठीक बात, अब इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। बेटा ये चीज समझिएगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया। क्या है? कुछ नहीं दिया गया, ये हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है आपका। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये चीज हमें सिर्फ दी है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न को यहां से शुरू करते हैं। अब पहला स्टेप क्या होगा, जो चीज हमें पूछी जा रही है वही चीज हम क्या करेंगे, मान लेंगे। देखो, मैथ में आपको ये समझना चाहिए, पहला तो ये होता है कि प्रश्न को, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहता है उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, कम से कम 3 बार। ठीक, पढ़ना है। उसके बाद जब वो समझ आ रहा है कि पूछ क्या रहा है, क्या दिया है, उसके बाद उस पर आगे एक्शन लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल, पूरा ये क्षेत्रफल तो है, ये क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और एक चीज और उसमें बता रहा है। ठीक है, जो हिंट हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, जो हमें थोड़ी सी हिंट मिल रही है वो क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्र की लंबाई, यानी कि जो दिया गया क्षेत्र है इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा है। यही चीज पकड़ लो। ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा क्या है, इसकी लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई पहले मान लो। ठीक है, क्या मान लो, माना आयत की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई बराबर x मीटर है। अब समझ लो, माना हमने क्या माना, इसकी चौड़ाई मानी। अब आप कहोगे चौड़ाई सब क्यों मानी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई उसके दुगुने से 1 ज्यादा है। क्या है? लंबाई उसकी दुगुने से 1 ज्यादा है। ठीक, तो लंबाई तब
ठीक है। तब आयत की लंबाई क्या होगी, लंबाई ऐसे लिख लो, आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x + 1। आप समझ गए, देखो जितनी चौड़ाई x है इसकी उसका दोगुना कर दो, 1 प्लस कर दो, एक अधिक है ना एक ज्यादा है, तो जोड़ना ही तो पड़ेगा, एक ज्यादा है, ठीक है। और क्या है, क्षेत्रफल हमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आयत का यहां पे लिख दो, क्या लिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, या आयताकार भाग का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमारे पास है, क्या है, हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया है, वो कितना है 528। तो क्या करना है, हमें करना है प्रश्न के अनुसार क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है इसकी 2x + 1 है, तो और चौड़ाई कितनी है x है, तो x का और लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा लिख दो, आपको दिक्कत नहीं, 2x + 1 करके और 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक बात समझ में आ रहा होगा ना आपके, क्या है 528 मीटर स्क्वायर इसका हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे, ठीक, मीटर स्क्वायर है, ये समझिएगा। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का x एकम x बराबर 528, 2x² प्लस x बराबर 528, ठीक है। अब यहां समझिए, आप क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये आपको एक समीकरण मिल गया, क्या मिल गया है, ये एक अभीष्ट समीकरण, यानी तो अभीष्ट समीकरण, ठीक, ये एक समीकरण आपके पास दिया है, ठीक है। अब ये समीकरण आ गया, इसका इक्वेशन बन गई है इसकी, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब हल कर लेना है। अब कैसे हल करोगे, मैंने आपको इससे पिछला वाला जो वीडियो है लाइव सेशन में आपको समझाया था अच्छे से, अगर आपको याद हो तो क्या है, अब हमें मालूम है कैसे हल करेंगे, पहले तो इसको इधर ले आएंगे, इसको, ठीक है। इसे देखिए 2x² प्लस x माइनस 528, 528 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमने आपको बताया था x² का गुणांक गुणा क्षेत्रफल, ठीक है। 528 की गुणा करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो 528 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1056 आएगा, ठीक है। 528 गुणा 2 के साथ करेंगे, 8 दूने 16, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10, ठीक है, 1056 आया, ठीक है। अब इस 1056 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, क्या करना है, इस 1056 को 2 ऐसे भागों में बांटना है बेटा, जो गुणा करने पर 1056 आ जाए और क्या है, उन्हें घटाने पर 1 बचे, यहाँ 1 है, तो मुझे लगता है 33 × 32 होता है, जिसका आंसर होता है 1056, ठीक है। इतना आप जानते हो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अपना, ठीक है। चलिए, तो 1056, तो हमें क्या करना है, 2x² में प्लस करना है x को, इसको, और 32 माइनस 33 माइनस 32 कर देना है, माइनस 528 बराबर 0, ठीक, बराबर में क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब ये चीज समझिएगा, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को कि हम क्या कर रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2x² प्लस का 33x मतलब 33x और माइनस का इसे अंदर करोगे तो 32 यानी कि 32x माइनस 528 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इनका पेयर बन जा रहा है, देखो ये कैसी लाइन बन गई, गलत लाइन है, इस तरीके से ये इनका पेयर बन गया। इनमें जो देख लो आपको कॉमन क्या निकालना है, जो कॉमन चीज मिल रही है उसको ले लो, तो इसमें हमें लगता है कुछ नहीं, केवल x मिल रहा है, क्या मिल रहा है, केवल x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, केवल क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन निकाल लिया यहाँ पे और 2x बचा और प्लस का
33 बच रहा है। यहाँ माइनस का हमें मिला है 32 का, नहीं 32 नहीं मिलेगा, 32 नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 16। ठीक है, क्या मिलेगा 16 मिलेगा, तो 16 मिलेगा तब यहाँ 2 बच जाएगा। हाँ, तो माइनस का 16 ले लिया हमने, एक्स मिलने वाला नहीं, तो 16 2 32 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x यहाँ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कर जाएगा पूरा 33 बार में। ठीक है, 33 आ जाएगा। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो मैं इधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको लिख लो, एक बार में लिख लो x माइनस 16 और दूसरी बार में लिख लो 2x प्लस 33 बराबर 0 रख दो इसको। ठीक है, इसको 0 के बराबर में रख देंगे, सही है ना। जब इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो क्या है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है बेटा। ठीक है, तो इसको एक बार x माइनस 16 बराबर 0 रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 मीटर, यानी तो ये आ गई 16 मीटर। और दूसरा आया है आपका क्या, 2x प्लस 33 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 33 बट्टे में 2, एक ये आया आपका। ठीक है, ये क्या आपका ये आया है, तो 2 आए हैं, एक माइनस में आया है, एक प्लस में आया। अब इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, ऋणात्मक साइन का कोई मान मतलब जो है लंबाई चौड़ाई में नहीं होता है कोई मान उसका, आपकी लंबाई माइनस में थोड़ी होती है, तो आप क्या करोगे, इसका कोई मान नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है ऋणात्मक चिन्ह का मान यहाँ पे मान्य नहीं है। ठीक है, यह क्या है, मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देते ऋणात्मक, लिख दो ऋणात्मक मान्य यहाँ पे लिख देते हैं, ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा क्या लेना है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा जो, इसलिए लंबाई इसकी सॉरी चौड़ाई मानी थी ना हमने, एक्स चौड़ाई एक्स मानी थी, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 2 × 16 प्लस 1, यानी कि 16 दूनी 32 और 33 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई निकल के आ गई है, कितनी आ गई है 16, चौड़ाई 16 और इसकी लंबाई ठीक है कितनी आ गई 33 मीटर आ गई। ठीक है, 16 मीटर आ गए, यहाँ पे भी लिख देते हैं 33 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर्स में आपके आता है, एग्जाम में आता है, तो आप इसको जो है आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए।